अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मीरास की आज 19वीं क्लास है। हदीस पाक में है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की रिजा के लिए जो शख्स इल्म हासिल करता है वो उस मुजाहिद की तरह है जो सुबह शाम अल्लाह ताला की राह में निकलता है। अल्लाह अकबर हो कबीर। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और ख़ुद भी इल्म दीन हासिल करें, अपनी नस्लों को भी, और जहाँ तक हम हो सकता है कोशिश करके दूसरे मुसलमानों तक इस नूर को पहुँचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हमारा लेक्चर जो है वो रद का बयान है। जैसा कि हमने देखा है कि शरीयत मुताहरा ने वर्षा को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम की है, मुख्तलिफ इकसाम इनकी बना दी। सबसे पहला जो है अस्हाबुल फ़राइज़, जिसके बारे में अल्लाह के फजल व करम से तफसीलन हम कलाम कर चुके। ये कुल 12 असहाब हैं, जिनमें से 4 मर्द 8 औरतें, और इनमें 12 अफराद में दो तरह के अफराद रिश्तेदार मौजूद होते हैं। एक है नसबी और दूसरा सबबी, यानी जो किसी सबब से, जो सबब निकाह है, तो इन सबब, इस सबब से जो है आपस में ताल्लुक उनका कायम होता है, जैसे शोहर और बीवी है। और बकिया 10 अफराद जो हैं वो नस्बी रिश्तेदार इसमें होते हैं, यानी खूनी रिश्तेदार। अच्छा, हमने देखा कि अस्हाबुल फराइज को देने के बाद जो माल बचता है वो असबात की तरफ आता है, और असबात वो हैं जो सारे का सारा माल ले जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमने असबात भी अल्लाह के फजल व करम से तफसीलन देख लिए। अब अगर किसी के असबात ना हो तो फिर हमने देखा था कि तीसरा जो है नंबर रद का है। रद ये है कि वापस असहाबुल फराइज की तरफ दे दिया जाता है, और उसमें हमने देखा था कि असहाबुल फराइज में से जो नस्बी रिश्तेदार है, खूनी रिश्तेदार, उन पर रद्द होता है, उनको वापस दिया जाता है। यानी उनमें जो अफराद मौजूद हैं जिनको हम पहले दे आए थे, फिर असबात की तरफ आए थे, असबात नहीं थे, तो फिर जिन असहाबुल फराइज जो नस्बी रिश्तेदार हैं, फकत उनको वापस दोबारा दे दिया जाता है। सबबी रिश्तेदार की तरफ, यानी शौहर और बीवी पर रद्द नहीं होता। ये याद रखें कि शौहर और बीवी को इस मौजू पर, इस मौका पर मन ला युरद्दू इलैह कहा जाता है, यानी जिनकी तरफ रद्द नहीं किया जाता, जिन पर नहीं लौटाया जाता। मन ला युरद्दू, ये वैसे उलमा की लैंग्वेज में हमने चूंकि आसान सीधा सीधा इसको हमने आसान लफ्जों में सीखना है, तो मैंने बहरहाल ये आपसे इसलिए यहाँ लिख दी है ताकि जब आप उलमा के बयानात सुने तो आपको समझ आ जाए कि वो ये क्या जो है वो बात कर रहे हैं। मन ला युरद्दू, यानी जिसकी तरफ रद्द नहीं किया जाता, जिनको दोबारा नहीं दिया जाता, जिन पर माल नहीं लौटाया जाता वापस। तो आज अल्लाह के फजल करम से हम देखेंगे रद्द ये किस तरह होता है। लेकिन यहाँ एक, जैसे कि इससे पहले अल्लाह के फजल करम से हम तस्हीह के मसाइल पढ़ आए थे, यानी दुरुस्तगी करना। दुरुस्तगी किस बात की, कि अगर मसले में कभी कोई पॉइंट आ जाए, इशारिया आ जाए, किसी फरीक के हिस्से में कसर वाक़या हो रही हो, तो उस कसर को ख़त्म करना, इशारिये को ख़त्म करना, ये तस्हीह है। तफसीली मसाइल अल्लाह के फजल करम से इसके हम सीख चुके। एक मसला है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसको शेयर कर दिया जाए, ताकि मसला ये भी समझ में आ जाए, और इसके हवाले से अगर कभी तस्हीह के मसाइल हों तो परेशानी ना हो। जैसे बीवी है, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, बाप है और माँ है, फ़कत ये है। अगर आपको हिस्से निकालने आते हैं, अगर आप यानी कि अस्हाबुल फराइज को असबात अच्छे तरीके से याद रखे हुए हैं, तो आप इसके आराम से हिस्से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बीवी को हमने देखा, औलाद नहीं है, इसका मतलब बीवी 1/4। बाप देखा हमने, बाप की चूंकि मरने वाले की औलाद कोई नहीं, लिहाजा इस सूरत में बाप जो है असबाब बनेगा। और हमने देखा माँ, ना तो मरने वाले की औलाद है, ना दो या दो से जायद भाई बहन है, तो इस सूरत में माँ 1/3 की तरफ आ जाएगी। अब आपको याद होगा कि पूरी विरासत में दो ऐसे मामले हैं कि जब माँ माँ बकिया का 1/3 लेती है, माँ बकिया का, यानी जो बचेगा उसका 1/3।
पूरी विरासत में फकत ये ऐसे ऐसा 2 केसेस हैं, उसमें से एक ही है, माँ बकिया, बचे हुए का, बचा हुआ कहां से, यानी कि शौहर या बीवी को देने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसका 1/3 माँ को दिया जाएगा। ये तफसीली हम अल्लाह के फजल करम से सीख चुके हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, 4 3 आर 12। असली मसला क्या बना, 12, मखरज क्या है 12। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, बीवी को हिस्सा देना है, ताकि जो बचेगा उसका 1/3 माँ को देंगे। अच्छा, अब हमने बीवी का हिस्सा जो है 4 3 आर 12, तो बीवी का कितना हिस्सा है 3। अब 12 में से हम पहले 3 निकाल देंगे, 12 में से 3 निकाले, आपके पास आ गया 9। अब जिस वजह से मैंने ये मसला लिखा है वो ये है कि पहले इसको हम फाइनल कर लेते हैं। अब 9 का जो है 1/3 क्या है, 3 3 आर 9। अब चूंकि हमने इस 9 का जो है वो 1/3 लेना है, जो बकिया है, ये बाकी बचा है, 9 का 1/3 हमने लेना है। तो 3 3 आर 9, 9 में से 3 गए, माँ को दे दिए, बाकी कितने बचे, 6। 6 है जो है वो बतौर असबाब बाप ले जाएगा। हमारा मसला मुकम्मल हो गया। यहां तक तो अल्लाह के फजल करम से हम सीख चुके हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि यहां अगर 4 बीवियां मरने वाले की, अब हमने देखा कि माँ एक है, चलो उसके 3 हिस्से, बाप एक है, 6 इसके उसके हो गए, लेकिन यहां 3 हिस्से हैं और बीवियां यहां 4 है। इसका मतलब यहां कसर वाक़या हो रही है, यहां जो है तसहीह की जरूरत है, क्योंकि 3 जो है वो इससे अगर हम 4 बीवियों को देंगे तो पॉइंट्स में जवाब आ रहा है, इशारिये में। तो यहां अब हमें तसहीह करना है। अब जाहिर है कि अब 3 और 4 में हमने निस्बत देखी, वो तबायुन की है। अब हम क्या करेंगे, 4 पूरे का पूरा ऊपर ले जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय, अब मसला यह है कि अब 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा या 12 से। इस वजह से मैंने बाहर इस मसले को लिखा है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, कल को जब आपके सामने ऐसा मसला आ जाए और तो सही साथ निकल आए, तो ये ना हो कि आप परेशान हो जाए कि 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 12 के साथ। तो याद रखिए हमने क्या पढ़ा था, असले मसला को हमने बढ़ाना है, मखरज को हमने बढ़ाना है। तो यहां असली मसला क्या है, असली मसला आपके पास 12 है। ये तो हमने माँ बकिया करके इसको माँ को दिया ना, उसमें असली मसला तो वैसे 12 ना यहाँ पे। तो असली मसला क्या है, 12। 9 से नहीं हमने इसको बढ़ाना, हमने 12 को जो है 4 गुना बढ़ाना है। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, असली मसला है 12। तो 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, आपके पास जवाब आता है 48। अब ये जो आपके पास मदरूब है, यानी जिससे आपने बढ़ाया है, इसी से इनके नीचे हिस्सों का बढ़ा दिया जाएगा। ये बीवी है, ये बाप है, ये माँ है। अब हम इनके हिस्से बढ़ा देंगे, 4 3 आर 12, 6 4 आर 24, 4 3 आर 12। ले जी, आपका मसला हल हो गया। अब 4 बीवियां हैं, हर बीवी को 4 बीवियां हैं और उनको 12 हिस्से हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 बीवियां हैं। आपका जवाब आ गया 3 3 3 3 3। हर बीवी के 3 हिस्से, बीवियां 4 हैं, उनके कुल हिस्से बन गए 12, जिनमें से हर बीवी को 3 3 3 हिस्से मिलेंगे। बाप को 24 हिस्से मिलेंगे, माँ को 12 हिस्से मिलेंगे। अगर आप 12 और इस सब को आपस में जमा करके देखें, 12 और 12 24, यानी 12 और 12 24, 24 और 24 48। आपके पास ऊपर जवाब 48 है। इसका मतलब आपका मसला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये इसलिए अर्ज कर दिया कि यहाँ आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि आप इस 4 को यहीं से मल्टीप्लाई कर दें 4 9 जार और यहीं से मसला बनाने की कोशिश करें, वो नहीं होगा, क्योंकि ये माँ बकिया है, असली मसला नहीं है। असली मसला ये है 12। इसी तरह अगर यहाँ शोहर आ जाए, तो चूंकि शोहर तो एक ही होगा, तो लिहाजा वहाँ इस तसी का यहाँ मसला नहीं बनेगा। तो बीवी थी, चूंकि यहाँ बीवियां एक से ज्यादा हो सकती हैं, लिहाजा इसका मसला था, इसको हमने यहाँ सीख लिया अल्लाह के फजल करम से। अच्छा जी, अब आए रात की तरफ। रात क्या है, वापस असहाबुल फराइज जो कि नस्बी हैं उनको देना। उलमा ने इसकी 4 सूरतें बयान की हैं। 4 सूरतें। सबसे पहली सूरत क्या है कि शौहर या बीवी, ज़ाहिर है शौहर आएगा या बीवी आएगी, शौहर या बीवी, यानी मन ला युरद्दु इलैह, शौहर या बीवी में से कोई ना हो,
जब साथ कोई ना हो मसले में और सिर्फ एक फरीक मौजूद हो। एक सूरत यह है, सिर्फ एक फरीक मौजूद हो, एक ये मसला है। दूसरी सूरत यह है कि शौहर या बीवी में से कोई ना हो, कोई ना हो और एक से जायद फरीक आ जाए। ठीक हो गया। ऊपर था कि शौहर और बीवी में से कोई नहीं है, सिर्फ एक फरीक आया, मरने वाले का सिर्फ एक ही फरीक है, एक ही जिन्स के अफराद मौजूद है। दूसरा है कि शौहर या बीवी में से कोई नहीं है और मरने वाले के एक से जायद जो है रिश्तेदार हैं, यानी कि फरीक मौजूद हैं असहाबुल फराइज में से। तीसरी सूरत क्या है, शौहर या बीवी में से कोई है, या शौहर है या बीवी है, यानी जिन पर रद्द नहीं किया जाता, अब वो भी साथ आ गया। शौहर है या बीवी है, कोई हो और साथ सिर्फ एक फरीक आ जाए, एक ये सूरत बनेगी। चौथी सूरत यह है कि शौहर या बीवी में से कोई हो, कोई हो, साथ कोई आ जाए, शौहर आ जाए या बीवी आ जाए, यानी जिन पर रद्द नहीं होता वो आ जाए और साथ एक से जायद फरीक आ जाए। तो ये चार सूरतें आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि हम ये तीन सूरतें देख लेंगे पहली, और चौथी सूरत जो है इंशाल्लाह इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, अब इसकी हम मिसालें देख लेते हैं ताकि हमारे लिए मसाइल सीखना समझना बिल्कुल ही आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम पहली सूरत देख लेते हैं। पहली सूरत, पहली सूरत की मिसालें। पहली सूरत क्या है, पहली सूरत ये है कि शौहर या बीवी में से कोई ना हो और सिर्फ एक फरीक मौजूद हो, सिर्फ एक फरीक। जैसे इसकी मिसालों में देखें, एक शख्स फौत हुआ, उसकी फकत चार बेटी हैं, उसके फकत चार बेटी हैं और कोई नहीं। हमने देखा असहाबुल फराइज में से चार बेटियां मौजूद, साथ बेटा कोई नहीं। बेटा ना हो इसका मतलब ये है कि बेटियां दो या दो से जायद हो तो 2/3 उनको हिस्सा मिल जाता है। अच्छा, और असहाबुल फराइज में से भी कोई नहीं। हम असबात की तरफ गए तो वहां असबात में से भी कोई नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक फरीक मौजूद है। अब इस सूरत में क्या करेंगे, वैसे तो इनका 2/3 हिस्सा है इनका, लेकिन यहाँ 2/3 देने के बाद भी अगर हम इसको यहाँ असली मसला बना ले 3 और यहाँ इनको दे दें 2, 3, 3 का 2/3 क्या है 2, तो एक हिस्सा फिर बच गया। इसका मतलब है कि यहाँ रद्द का मामला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल ये करेंगे कि जब ऐसा मामला हो, एक ही फरीक आ जाए और साथ मियाँ या बीवी यानी शौहर या बीवी में से कोई ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो इनकी तादाद है, इस फरीक की जितनी तादाद है, जितने अफराद हैं, उसी को असली मसला बना देंगे। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के ही 4 हिस्से होंगे, 4 बेटी हैं, हर बेटी को एक 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 हिस्सा मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली वापसी यानी कि माल इनकी तरफ लौट जाएगा। अब हमें जो है वो यहाँ मजीद आगे जो है वो मैथमेटिक्स हिसाब किताब करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। यही हमने मसला सारा निपटा दिया है, जितनी इनकी तादाद है उसी को उसने मसला बना दें, और चूंकि हमने इनको वापस ही सारा माल देना है ना, तो उतने ही जितने अफराद हैं उतने इनका असली मसला बना दें। कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। अगर यहाँ 3 बेटियां होती, हम असली मसला 3 बना देते। 2 बेटियां होती, हम असली मसला 2 बना देते। एक ही बेटी होती और कोई भी नहीं, हम असली मसला एक ही बना देते, यानी सारी का सारा प्रॉपर्टी वो ले जाती। जबकि और असहाब फरूज में से भी कोई नहीं है और असबात तो है ही नहीं, तभी तो रद्द हो रहा है। इसी तरह एक और मिसाल देख लें। एक शख्स फौत हुआ, उसकी 5 बहनें हैं सगी, 5 सगी बहनें, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। हमने देखा कि ये पहली सूरत है कि जब शौहर या बीवी साथ, इनमें से भी कोई नहीं है और एक ही जिन्स आ गई है। तो अब हमने, वैसे तो 2/3 होता है, 2 या 2 से जायद सगी बहन हो 2/3, लेकिन यहाँ क्या है चूंकि रद्द हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, असली मसले ही 5 बना देंगे, हर बहन को एक 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 हिस्सा मिल जाएगा, मसला हल हो जाएगा। तो ये वो मिसाल है पहली सूरत की कि जब शौहर या बीवी यानी मन ला युरद्दु इलैह, इनमें से कोई ना हो और सिर्फ एक फरीक आ जाए। ले दूसरी सूरत, दूसरी सूरत क्या है, दूसरी सूरत ये थी
कि जब शौहर या बीवी में से कोई ना हो और एक से जायद फरीक आ जाएं, जैसे इसकी मिसालों में हम देखते हैं, शौहर या बीवी में से कोई ना हो लेकिन दूसरे असहाबुल फराइज जो हैं वो एक से जायद फरीक आ जाएं। जैसे एक शख्स फौत हुआ, उसकी माँ है और साथ एक इख्याफी बहन, बस, और कोई भी नहीं। अब हमने देखा माँ का क्या हिस्सा है, चूंकि औलाद भी कोई नहीं और दो या दो से जायद भाई बहन भी नहीं है, इसका मतलब माँ 1/3 की तरफ आ जाएगी। इख्याफी बहन जो है, चूंकि एक अकेली है, 1/6। आप नीचे वाले ग्रुप के आगे हैं, बड़े वाले डिजिट को ले लेंगे, 6 असली मसला बनेगा, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। लें जी। अब हमने देखा, अच्छा यहाँ ये मसला भी याद रखें कि जैसे हमने पढ़ा था ना ऑल का बयान, ऑल में क्या था, यही इसको देख लें। ऑल में क्या था, ऑल में ये होता है कि ये जो असली मसला है ये तंग पड़ जाता है, हिस्से बढ़ जाते हैं, नीचे मिलने वाले हिस्से जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये ऑल था, ये हम पढ़ रहे हैं, हिस्से बढ़ जाते हैं, हिस्से बढ़ जाते हैं। अच्छा रद्द जो है ये इसका ऑपोजिट है। रद्द में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमने असली मसला बनाया है ये बढ़ जाता है और जो हिस्से हैं वो कम पड़ जाते हैं, लेने वाले कम होते हैं, हिस्से कम बन जाते हैं। तो रद्द जो है ये इसका ऑपोजिट है, रद्द जो है ऑल का ऑपोजिट है। बस इसमें ये एक्स्ट्रा चीज थी, मैंने कहा चलो ये भी आपको पता चल जाए कि असल में रद्द ऑल में क्या होता है, असली मसला या मखरज तंग पड़ जाता है, हिस्से बढ़ जाते हैं। रद्द में क्या होता है कि असली मसला या मखरज बढ़ जाता है और हिस्से जो है कम हो जाते हैं, फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं, जैसे अभी हम करने लगे यहाँ पे देखें। अच्छा अब हमने देखा कि माँ को हमने 6 में से हिस्से दे दिए, माँ के 2 मिल गए, इख्तियाफी बहन को 1, अब 3 हिस्से तो ये बने, 2 और 1 3। अब असली मसला जो है 6 है, 3 हिस्से अभी भी एक्स्ट्रा मौजूद है, 3 हिस्से अभी भी एक्स्ट्रा हैं। तो अब हम इसको वापस कैसे लौटाएंगे, अब हमने वापस इनको इसी तरह लौटाना है जो इनके असल जो है वो इनका हिस्सा है, मुकर्रर हिस्सा, उसी रेशो से इनको वापस लौटा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2 और 1 3, हम कहेंगे 6 का रद्द 3 की तरफ, जैसे यहां हम करते थे ना, ऑल है 12 का ऑल 13 की तरफ, तो यहां हम करेंगे 6 का रद्द 3 की तरफ, यानी इसका अब ये मतलब होगा कि अब असले मसला 3 बन गया। हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे जिनमें से माँ को 2 हिस्से मिलेंगे और इख्तियाफी बहन को 1 हिस्सा मिलेगा। ऑटोमेटिकली इनको रिवर्स हो गया माल और इनको जायद भी मिल गया। अब हमें मजीद किसी और कैलकुलेशन में जाने की हाजत नहीं पेश आई, यही हमने इसको कवर कर दिया। हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे जिनमें से 2 हिस्से माँ को, 1 हिस्सा बहन को। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यह 60,000 होता तरका, और अगर इस 6 इनके जो है असली मसला होता तो डिवाइड करते 6 से, 1 हिस्सा 10,000 का आता, जिनमें से माँ को 2 हिस्से देने हैं तो माँ को 20,000 मिल जाते और अखियाफी बहन को 1 हिस्सा, इसको 10,000 मिल जाते। 20 और 10 30 और 30,000 अभी फिर बच गया। अब यहां इस सूरत में देखें जब असली मसला ही हमने 3 बना दिया, अब हम 60 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमारे पास जवाब आता है 20,000। माँ को कितने देने, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हम 20,000 करेंगे, हमारे पास जवाब आ गया 40,000। और बहन का कितना हिस्सा, 1 हिस्सा 20,000 का है तो 20,000 इसको दे दिया। अब देखें कि हिस्से इनके ऑटोमेटिकली बढ़ भी गए हैं और रद्द भी इनकी तरफ हो गए, यानी 60,000 हमने इन्हीं में तकसीम कर दिया उनके अपने अपने ये मुकर्रर हिस्सों के तनासुब से। माँ को मिलेंगे 40,000, बहन को मिलेंगे 20,000, रद्द हो गया। एक और मिसाल देखें, एक शख्स फौत हुआ, उसकी फकत एक बेटी है और माँ है। हमने देखा बेटी अकेली हो 1/2, माँ औलाद मौजूद 1/6, ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से, जिसमें से बेटी को कितना मिलेगा, आधा, यानी 2 3 जार 6, 6 1 जार 6। अब यहाँ देखें असली मसला 6 है और यहाँ हिस्से 4 बने, यानी इसका मतलब 2 हिस्से अभी भी मौजूद हैं, यानी यहाँ रद्द मौजूद है। अब हम क्या करेंगे
अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 का रद्द 4 की तरफ 3 और 1 4, 6 का रद्द 4 की तरफ, यानी अब असली मसला बन गया 4। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, जिनमें से बेटी को 3 हिस्से और माँ को 1 हिस्सा। ठीक है, एक और मिसाल यहां देखते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसकी 2 बेटियां हैं और माँ मौजूद, फकत 2 बेटियां और माँ मौजूद। 2 बेटियां हैं, साथ बेटा कोई नहीं, 2 या 2 से जायद हो तो 2/3, माँ औलाद मौजूद 1/6। ये नीचे वाले ग्रुप के आगे बड़े डिजिट को ले लेंगे, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, और 6 का 2/3 क्या होता है, 4। ये हम बारहा कर चुके। 6 का 2/3 क्या है, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4। 4 बेटियां ले गई और माँ का 6 1 जार 6। अब 4 और 1 5, हिस्से 6 बने हुए हैं, इसका मतलब अभी भी एक हिस्सा बचा हुआ है। चूंकि असबात में कोई नहीं, अब एक हिस्सा में वापस कर देंगे। किस तरह करेंगे, हम कहेंगे 6 का रद्द 5 की तरफ, 4 और 1 5, यानी अब कुल प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे। हम कहेंगे जिसमें से 4 हिस्से बेटियों के हैं और 1 हिस्सा माँ का। ठीक हो गया। अच्छा, इसी मिसाल को हम यूं देख लेते हैं एक और तरीके से, ताकि यहाँ ये मसला भी क्लियर हो जाए। 3 बेटी हैं, 3 बेटी हैं और 7 माँ है। वही हिस्सा 2/3, माँ 1/6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से। 6 का 2/3 4 और 6 1 जार 6। हमने देखा 4 और 1 5, 6 से 6 थे, इसका मतलब यहाँ रद्द मौजूद है, एक हिस्सा भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, 6 का रद्द 5 की तरफ। ओके हो गया। लेकिन अब यहाँ मसला हमने देखा कि यहाँ जो है 4 हिस्से हैं और 3 बेटियां हैं, इसका मतलब यहाँ इशारिया आ रहा है, यहाँ कसर वाक़या हो रही है इस हिस्से में। पूरा पूरा नहीं जा रहा, पूरे पूरे हिस्से नहीं मिल रहे। और यहाँ इनमें दोनों में निस्बत क्या है, तबायुन की। हम 3 को ऊपर ले जाएंगे। ये 3 को हमने क्या है, इसको मदरूब कहते हैं, मदरूब बनाया 3 को। 5 के साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे, क्योंकि हमने असल मसला 5 बना दिया हुआ। 5 3 जार 15, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 12 और 3 15। ये हमारा असल मसला क्या है, 15। अब हमारे पास जवाब आ गया 15। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 15 हिस्से होंगे, जिनमें से 12 हिस्से 3 बेटियों को, और 12 3 बेटियां हैं, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 4, यानी हर बेटी को 4 4 हिस्से और माँ को 3 हिस्से। ठीक है ना। कुल प्रॉपर्टी के 15 हिस्से, जिनमें से बेटियों को 12 हिस्से, जिनमें से हर बेटी को 4 4 हिस्से और माँ को 3 हिस्से। तो ये आपके पास जो है ये मसला हल हो जाएगा। एक और मिसाल देख लो। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया ना कि मैंने इसको 5 से इसको किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया है। ये इसीलिए समझाने के लिए मैंने दोबारा मिसाल दे दी है कि असली मसला ये 5 बन गया होगा। असली मसला 5 बन गया। अगर हम इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वहां रद्द आ जाएगा, फिर हमें दोबारा करना पड़ जाएगा, यानी 6 3 आर 18। अब इसी 3 को अब जब हमने करने 12 इनको दे दिए तो 3 यहां बन रहे हैं। अब कुल प्रॉपर्टी के 15 हिस्से तो यहां बन जाएंगे, 3 फिर बच जाएंगे। फिर हमें वही मसला निकालना पड़ेगा कि दोबारा इसको रद्द की तरफ जाना पड़ेगा। लिहाजा हमने यहीं पे इसको कैच कर लिया कि असली मसला ये चूंकि 5 बन चुका था, अब यहाँ हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, एक और मिसाल देखें। एक शख्स फौत हुआ, उसकी एक बेटी है, पोती है और माँ है। बेटी एक अकेली हो 1/2, और पोती एक है, इसका मतलब बेटी के साथ आ गई है, एक बेटे के साथ आए तो 2/3 को सुलसान को मुकम्मल करने के लिए 1/6 ये ले जाएगी। माँ औलाद मौजूद होने की सूरत में 1/6। अब ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 जार 6। कुल प्रॉपर्टी के 6 से, जिसमें बेटी को 2 3 जार 6, पोती को 6 1 जार 6, माँ को 6 1 जार 6, 3 4 5। इसका मतलब एक अभी भी हिस्सा मौजूद है यहाँ पे, इसका मतलब इस मसले में रद्द मौजूद है और असबाब में है कोई नहीं, रद्द मौजूद। अब हम क्या करेंगे, चूंकि शौहर या बीवी में से कोई भी नहीं है,
एक से जायद फरीक मौजूद है, इसका मतलब दूसरी सूरत है ये रद्द की। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 4 5, हम कहेंगे 6 का रद्द 5 की तरफ। अब ये होगा कुल प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे, जिनमें से बेटी को 3 हिस्से, पोती को 1 हिस्सा, माँ को 1 हिस्सा। अगर यहाँ कहीं बन जाता है कि इनके हिस्से आपस में पूरे पूरे नहीं होते, जैसे यहाँ मैं मिसाल दूं, यहीं पर मिसाल देख लेते हैं, अगर यहाँ 2 पोतियां होती तो 2 पोतियों को भी 1/6 ही मिलना है, ठीक है ना, 2 पोतियों को भी 1/6 मिलना है। तो फिर यहाँ जो है इसका हम करते, 2 को फिर ऊपर ले जाते, 5 2 10 हो जाता, फिर इसी 2 को जो है नीचे हिस्सों से मल्टीप्लाई कर देते, तो तस्हीह भी साथ ही हो जाती। तो ये अल्लाह के फजल करम से अभी हमने दूसरी सूरत सीख ली है, ठीक है ना, दूसरी सूरत। अब हम इंशाल्लाह देख लेते हैं तीसरी सूरत। तीसरी सूरत रद की तीसरी सूरत। तीसरी सूरत क्या थी? तीसरी सूरत ये है कि जब शोहर या बीवी, यानी मन ला युरद्दु इलैह, जिन पर रद्द नहीं होता, जिनको वापस नहीं लौटाया जाता, उनमें से कोई आ जाए जिसको वापस नहीं हमने देना, और साथ एक फरीक मौजूद हो, तो क्या सूरत बने? अब हमने ये देख ली तीसरी सूरत। जैसे अभी हम मिसाल देखें इसकी। मिसाल इसकी ये है कि जैसे एक शख्स औरत फौत हुई, उसका शोहर और फकत माँ है, और कोई भी नहीं है उसके रिश्तेदार में। हमने देखा है दोनों साबे फरूज में से हैं। अच्छा जी, शोहर औलाद कोई नहीं, 1/2, माँ ना औलाद है ना 2 या 2 से जायद भाई बहन, 1/3 ले जाएगी। अब ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 जार 6, शोहर का 2 3 जार 6 और माँ 3 2 जार 6। हमने देखा कि 3 और 2 5 और यहाँ 6, यानी कि अभी एक हिस्सा मौजूद, इसका मतलब इस मसले में रद्द मौजूद है। जब इस मसले में रद्द मौजूद है तो अब इसका मतलब ये है कि हमें इसको दोबारा करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे इस मसले में, चूंकि शोहर को हमने वापस नहीं देना दोबारा, तो हम यहाँ क्या तरीका इख्तियार करेंगे, हम सबसे पहले शोहर को देके उसका हिस्सा फारिग कर देंगे, क्योंकि शोहर को तो हमने देने नहीं। अब हम यहाँ समझ लें कि 2 तरह इसको हम करेंगे। सबसे पहले शोहर का हिस्सा देके उसको अलग कर देंगे। अच्छा जी, शोहर का कितना है? 1/2। तो हम कहेंगे शोहर को पहले उसका हिस्सा देके हमने फारिग करना है, इसी को असली मसला बना देंगे। 2 है ना, इसी को असली मसला बना देंगे। तो 2 1 जार 2, चले जी, शोहर तो हो गया फारिग। अब 2 में से 1 दे दिया, बकिया कितना बचा? 1। माँ के यहां वैसे 1/3 है। अब यहां से इस 2 में से कुल प्रॉपर्टी के हमने 2 हिस्से किए, शोहर को हमने 1 दे दिया। अब कितने बचे यहां? 1, क्योंकि 1 तो हमने यहां दे दिया ना। अब 1 हिस्सा यहां बचा है और लेने वाला एक ही फरीक मौजूद है। हम 1/3 को अब छोड़ देंगे, अब यही 1 जो है इस माँ को दे देंगे, बकिया सारा माँ को दे देंगे, क्योंकि शोहर पर रद्द नहीं होगा, रद्द होगा वालिदा पर। हमने क्या किया कि सबसे पहले शोहर का हिस्सा निकाल लिया, उसी से असली मसला बनाया, असली मसला में से उसको जो है हिस्सा दिया, बकिया जो बच गया ये 1, वो हमने पूरे का पूरा माँ को दे दिया, क्योंकि एक ही फरीक यहाँ मौजूद है। यानी इसका मतलब ये है कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, जिनमें से आधा शोहर ले जाएगा और आधा माँ ले जाएगी, वगरना माँ का 1/3 है। लेकिन चूंकि रद्द हुआ है, माँ का हिस्सा बढ़ गया, माँ का हिस्सा आधा हो गया, पहले 1/3 था अब आधा हो गया, शोहर को उतना ही मिला जितना मिलना था। यानी अगर यहाँ 50,000 है तो अब उसका जो है इसका, इसको यहाँ 50,000 के बजाय यहाँ 60,000 कर दें, 60,000 है। तो माँ को वैसे 1/3 60,000 का मिलना था, यानी 20,000 मिलना था, लेकिन चूंकि रद्द है लिहाजा अब माँ को 30,000 मिला है। 30,000 शोहर ले गया, आधा शोहर ले गया, आधा माँ ले गई, तो माँ का हिस्सा ऑटोमेटिकली इस अंदाज में बढ़ गया। इसको इंशाल्लाह एक और मिसाल से देख लेते हैं ताकि मसला अच्छे तरीके से समझ आए। औरत फौत हुई, उसका शोहर है और 3 बेटियां, बस शोहर औलाद मौजूद 1/4, बेटियां 2 या 2 से ज्यादा तो 2/3, ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 जार 12। अच्छा जी, 4 3 जार 12, और बेटियों का हिस्सा 12 का 2/3 का होता है 8।
अब हमने देखा 8 9 10 11 11 हिस्से, इसका मतलब एक हिस्सा भी मौजूद है क्योंकि 12 असली मसला है और यहाँ 11 हिस्से बन रहे हैं, इसका मतलब एक हिस्सा मौजूद, यहाँ रद्द मौजूद है। अब हम इसको नए सिरे से दोबारा करेंगे। हम क्या करेंगे, शोहर का पहले इसका हिस्सा देके फारिग करेंगे। 3 बेटियां, ठीक है। अब शोहर का हिस्सा क्या है, 1/4। पहले हमने शोहर का हिस्सा देके फारिग करना है, तो इसी को असली मसला बना लेंगे। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से, 4 1 जार 4। ले जी, 4 में से 3, 4 में से एक हिस्सा हमने दे दिया शोहर को और बकिया 3 हिस्से बच गए हैं हमारे पास यहां, जो कि हमने बेटियों को देने हैं। बेटियों को वैसे होता है 2/3, लेकिन चूंकि अब रद्द होगा और रद्द शोहर पर नहीं बेटियों पर होगा, तो अब ये जो 3 है ये हमने यहां लिख दिया क्योंकि ये बेटियों का हिस्सा 3 है। अब 2/3 नहीं, अब बेटियों का हिस्सा क्या है, 3। अब हमने देखा कि कितनी बेटियां हैं, 3 ही बेटियां हैं। लें जी, अभी हमें मजीद तस्हीह की जरूरत ही नहीं पेश आई, हिस्सा हमारा पूरा पूरा तकसीम हो गया। यानी हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे जिनमें से एक शोहर को मिल जाएगा और बकिया 3 बेटियों को मिल जाएंगे जिनमें से हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। हमें मजीद किसी एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटी की तस्हीह वगैरह की जरूरत ही पेश नहीं, सारा मसला ये क्लियर हो गया। कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से, एक हिस्सा शोहर को मिल गया और 3 हिस्से 3 बेटियों को मिल गए, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल गया। एक और मसला, देखें, एक शख्स एक औरत फौत हुई, शोहर है और 6 बेटियां हैं, ठीक है। शोहर क्या है, औलाद मौजूद 1/4, 2 या 2 से ज्यादा बेटियों 2/3, 4 ऊपर वाले नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 जार 12। शोहर को मिलेगा 4 3 जार 12 और 12 का 2/3 क्या होता है, 8 8 9 10 11। इसका मतलब यहाँ रद्द मौजूद, एक हिस्सा भी पड़ा हुआ चूंकि साथ शोहर भी मौजूद है, लिहाजा अब हमें नए सिरे से मसला निकालना होगा। अगर यहाँ शोहर ना होता, कोई ऐसा रिश्तेदार होता कि जिसकी तरफ रद्द होता है, तो हम इसी को असली मसला बना देते कि चलो जी यार असली मसला हो गया, 3 इसको मिलेंगे और 6 8 बेटियों को। लेकिन यहाँ जो है शोहर मौजूद, उस पर रद्द नहीं है। अब हमें दोबारा नए सिरे से इसको निकालना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले शोहर को हिस्सा देकर फारिग करेंगे और 6 बेटियां। लेकिन शोहर का हिस्सा क्या है, 1/4। हम कहेंगे असली मसला 4 बना दें, शोहर को तो पहले फारिग करें, 4 1 जार 4। अब कितने हिस्से बच गए, 3। 3 हिस्से अब हमने वो सारे का सारा बेटी को दे देना, लिहाजा मैंने यहाँ 2/3 लिखा ही नहीं है क्योंकि अब इनको हमने, जो यहां से बचेगा, जो ये बचा है वो हमने सारे का सारा बेटी को दे देना है, लिहाजा वही मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि बचा हुआ अब सारा बेटियां ले जाएंगी ना। अब देखें यहाँ 3 हिस्से हैं और 6 बेटियां हैं, यानी इसका मतलब अब यहाँ जो है वो इशारे में जवाब आ रहा है, कसर वाक़ हो रही, पूरा पूरा हिस्सा नहीं इनको मिल रहा 6 बेटियों को। 3 हिस्से हैं, 6 बेटियां हैं, लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में निस्बत देख लें, तदाखुल की है कि 3 पूरा पूरा जो है 6 पे तकसीम हो रहा है, 3 2 जार 6, तो इसका दखल ले लें, 3 2 जार, इसी 2 को हम ऊपर ले जाते और असली मसला क्या है हमारा, 4। असली मसला क्या है, 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8 और ये मदरूब जो है 2, अब इसी को इनके हिस्सों से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। ले जी, अब हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे जिनमें से शोहर को 2 हिस्से और बेटियों को 6 हिस्से, जिनमें से हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब यह है शोहर का 1/4। एक मैं और तरीके से आपको समझाने लगा हूं, शोहर का क्या है, 1/4। अगर आप 8 का 1/4 देखें, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 आपके पास आया। तो 8 का 1/4 क्या बनता है, 2। देखिए ये 2 आया हुआ है, यानी शोहर को 1/4 ही मिला, बकिया जितना एक्स्ट्रा था वो सारा बेटियां ले गई, शोहर पर रद्द नहीं हुआ, इसको ज्यादा नहीं मिला, इसको फकत 1/4 ही मिला। ये मैं समझा, ठीक है ना। आगे, अच्छा अगर यहां पर एक और इसको देख लें,
अगर हमें यहाँ तरका मालूम हो ना, तो फिर मैंने बताया तस्हीह की जरूरत ही पेश नहीं आती। जैसे शोहर है और यहाँ 6 बेटियां थी, 6 बेटियां, हमने कहा कुल प्रॉपर्टी के चूंकि रद्द है 4 हिस्से 1/, 4 शोहर का हिस्सा है, जिसमें से 1 शोहर को मिल रहा है और बकिया 3 बच गए, 3 6 बेटियों को। अगर यहाँ हमारे पास तरका मौजूद हो ना, तो फिर मैंने बताया तस्हीह की जरूरत ही पेश नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ 40,000 होता तरका, तो हम क्या करते, 40,000 को तकसीम करते 4 पर, आपके पास जवाब आ गया 10,000। तो शोहर का एक हिस्सा है, 10,000 शोहर को दे दिया, बकिया 30,000 बच गया ना। वो 30,000 हम कहेंगे कि 30,000 6 बेटियों में आप तकसीम कर दें। 30,000 को अगर आप 6 कर तकसीम कर दें तो गालिबन 5,000 आता है। तो हर बेटी को 5,000 मिल जाएगा, तस्हीह की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। अब सीधा सीधा बता दें कि भाई कुल प्रॉपर्टी अगर 40,000 है तो 10,000 शोहर को मिलेगा और हर बेटी को 5,000 मिलेगा, यानी कुल 6 बेटियों के 30,000 हिस्सा। तो हमें मजीद तस्हीह की यहाँ जरूरत ही पेश नहीं आएगी अगर तरका मालूम हो तो। ठीक है ना, चलो ये भी क्लियर हो गया। एक और मिसाल, एक शख्स फौत हुआ, हाँ बीबी फौत हुई, उसका शोहर है और 5 बेटियां। सेम वही मिसाल, सेम वही मिसाल, इसमें रद्द मौजूद है लेकिन हम चलो कर लेते हैं। बेटियां मौजूद, औलाद मौजूद, 1/4 2/3, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से और 4 3 12 और 12 का 2/3 क्या है 8, 11 हिस्से, यानी कि एक हिस्सा रह गया है, इसका मतलब इसमें रद्द मौजूद है। इसको हम दोबारा करेंगे। हम क्या करेंगे, शोहर को पहले फारिग करेंगे। शोहर है और 5 बेटियां, 5 बेटियां, शोहर को हिस्सा देना, सबसे पहले उसके हिस्से से फारिग करेंगे। शोहर का 1/4 है, इसी को मसले मसला बना लेंगे। 4 1 ज़र 4 लें जी, बाकी हिस्से बच गए 3, वो हमने इन बेटियों को देना है। तो चूंकि बेटियां 5 हैं, हिस्से 3 है, यहाँ कसर वाक़ है। असल में हमारा यहाँ तक जवाब फाइनल हो चुका है। अगर तरका मौजूद हो तो हम यही उनको फाइनल करके तरका बता दें कि भाई 5 बेटियों के इतने इतने रुपए आएंगे। लेकिन चूंकि हमने फ़कत, अगर उन्होंने हमें तरका नहीं बताया हुआ, तो हम यहाँ फिर मजीद उनको राउंड फिगर देना है, इशारे में जवाब नहीं आना चाहिए। हिस्से 3 हैं, लेने वाली 5 हैं, इसका मतलब अब इनमें हम निस्बत देखेंगे, निस्बत तबायुन की है, तो 5 ऊपर ले जाएंगे, इसी 5 को ऊपर ले जाएंगे। 5 4 ज़ार 20, मदरूब क्या है 5, इसी 5 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़ार 15, लें जी 5 बेटियां हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3, 3 है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कुल प्रॉपर्टी के 20 हिस्से होंगे, जिनमें से 5 हिस्से शोहर को और 15 हिस्से बेटियों को मिलेंगे, जिनमें से हर बेटी को 3 3 हिस्से मिलेंगे। तरका तकसीम हो जाएगा और बेटियों पर रद्द भी हो गया, शोहर पर रद्द नहीं हुआ। शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, 6 बेटी हैं, ठीक है। बीवी का हिस्सा औलाद मौजूद 1/8, बेटियां 2/3, ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया। कुल प्रॉपर्टी के 8 3 ज़ार 24, बीवी का हिस्सा 8 3 ज़ार 24 और 24 का 2/8 क्या होता है 16। हम बारहा करके देख चुके हैं, 2/3, 3 8 ज़ार 24, 8 2 ज़ार 16। अच्छा 16 17 18 19, 19 हिस्से बने। इसका मतलब अभी बकिया हिस्से बचे हुए 5 हिस्से रहते हैं, यहाँ रद्द मौजूद। अब हमें दोबारा नए सिरे से निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीवी मौजूद है, इन पर रद्द नहीं होता, शोहर और बीवी पर। लिहाजा अब हमें सबसे पहले बीवी को हिस्सा देके फारिग करेंगे, नया मसला बनाना पड़ेगा। बीवी का हिस्सा क्या है यहाँ पे 1/8, हम इसी को असली मसला बना लेंगे। तो बीवी को पहले फारिग करना है, 8 1 ज़ार 8, ले जी 8 में से एक हिस्सा बीवी को दे दिया, बाकी कितने बचे 8 में से 7 हिस्से, 7 हमने बेटी को दे देने। अगर यहाँ 7 बेटियां होती, हमारा मसला बिल्कुल क्लियर था, फाइनल था, 7 हिस्से हैं, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल जाता। लेकिन अब जवाब हमारा फाइनल है, लेकिन चूंकि इशारे में जवाब आ रहा है, लिहाजा यहाँ तस्हीह की जरूरत पेश आएगी। हम क्या करेंगे, हमने दोनों में निस्बत देखी तो यहाँ तबायुन है, 6 को ऊपर ले जाएंगे पूरा पूरा, 6 8 ज़ार 48, हमारा मदरूब क्या है 6, इसी को हम इनमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, 42 और 6 अगर आप जमा करें 48 बनता है, ये हमारा 48 पूरा हुआ है। अब
42 हिस्से बेटियों के डिवाइडेड बाय 6 बेटियां हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 7। अब मसला ये बना कुल प्रॉपर्टी के 48 हिस्से होंगे, बीवी को 6 हिस्से मिलेंगे और 6 बेटियों को 42 हिस्से, जिनमें से हर बेटी को 7 7 7 हिस्से मिलेंगे। आखिरी मिसाल देख लेते हैं। असल मिसालों से होता ही है कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मेरे ख्याल से फिर काफ़ी है, अगर आप देखना चाहते हैं। चलो एक तबायुन कभी निकाल के इस हवाले से देख लेते हैं। बीवी है और यहाँ 10 बेटियां, बीवी औलाद मौजूद 1/8, बेटियां 2 या 2 से ज़ायद 2/3, नीचे वाला 8 नीचे वाले के साथ आ गया, 8 3 24, 8 3 24 और 24 का 2/3 16, यानी इसका मतलब यहाँ रद्द मौजूद। हमें दोबारा निकालना पड़ेगा क्योंकि बीवी आ गई, बीवी पर रद्द नहीं होता, लिहाजा हमने इसको ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा हमने बेटी को सारा वापस दे देना। तो उसके लिए हमें 2 दफ़ा मसला ये बनाना पड़ेगा। 10 बेटियां, बीवी है, इसका 1/8, इसी को पहले निकालने के इसको फारिग करें, इसी को असली मसला बना लेंगे। 8 1 जार 8, बाकी कितने बचे 7, ले जी। अब 7 जो है हमने 10 बेटी को देना है, इसका मतलब कि पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, इशारिया यहाँ मौजूद है। अगर मैंने जिस तरह पहले बताया कि यहाँ 7 बेटियां ही होती तो हमारा तो मसला बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन चूंकि अब ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, यहाँ तबायुन है। और अगर यहाँ मिसाल दूं 10 की बजाय हम यहाँ इसको 14 कर लेते, 14 कर लेते, क्योंकि तबायुन की तो पहले हमने मिसाल देख ली, यह 14 बेटियां, तो 7 2 जार 14, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ तदाखुल है, तो इसका हम दखल ले लेते, 7 2 जार 14, तो 2 ऊपर ले जाते, 8 2 जार 16, इसी मदरूब को अब हम इनसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जार 2, 7 2 जार 14, ले जी। कुल प्रॉपर्टी के 16 हिस्से, जिनमें से बीवी को मिलेंगे 2 हिस्से और बेटियों को मिलेंगे 14 हिस्से, जिनमें से हर बेटी को एक 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 हिस्सा मिलेगा। 14 बेटियां ना, हर बेटी को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। आपके बस जवाब क्लियर हो गया। तो अल्लाह के फजल करम से आज हमने रद के मसाइल पढ़े, जिनमें से हमने 3 सूरतें ये सीख ली अल्लाह के फजल करम से, कि शोहर और बीवी में से कोई ना हो, एक फरीक आ जाए, उसी को असली मसला बना देते हैं, यानी जितनी उनकी तादाद है फरीकों की, असली मसला वही बन गया। दूसरी यह है शोहर और बीवी मौजूद ना हो, एक से जायद फरीक हो, तो जितने उनके हिस्से बने नीचे आए हैं वही जो है रद्द हो गया, यानी हम कहेंगे फलाने का 6 अगर है, 6 का रद्द, 4 की तरफ, 3 की तरफ, 2 की 5 की तरफ, जितनी तरफ जितने भी हिस्से उनके नीचे बने हुए हैं उसी को फाइनल कर दिया। और तीसरी सूरत यह है कि अगर शोहर या बीवी में से कोई आ जाए और साथ एक फरीक हो, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले शोहर का हिस्सा निकाल के उसको फारिग किया, शोहर का हिस्सा निकालने के बाद जो हिस्से बचे हैं तो फिर वो बाकिया बचे हुए फरीक को सारे के सारा दे दिया जाता है। अब उसमें फिर दोबारा देख लिया जाता है कि क्या इसमें जो है इसमें कोई पूरे पूरे हिस्से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर पूरे पूरे हिस्से तकसीम हो रहे हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, हमारा जवाब फाइनल है। अगर यहाँ 7 बेटियां होती एक एक हिस्सा सबको आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ हिस्से इशारे में आ जाए तो फिर तस्हीह का कायदा यहाँ अपना दिया जाता है, फिर उसी तरह उसको जवाब को जो है मुकम्मल कर लिया जाता है। तो ये सारा अल्लाह के फजल करम से हो गया। अब इंशाल्लाह एक सूरत रह गई कि जब शोहर या बीवी आए, 7 आ जाए शोहर या बीवी में से और एक से जायद फरीक आ जाए, तो क्या सूरत होगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की, इखलास के साथ इस पर अमल करके आगे इसको पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।